नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता लग ही चुका है कि हम एचएएस की मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। जो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है, ये आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है एचएएस का, या आपका कोई भी हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम है, उन सभी में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ कवर करवा रहा हूँ। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को हिमाचल प्रदेश जीके, ताकि आने वाला कोई भी कोर्सेज जो हमारा हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हो, उसकी सारी नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। ये मॉक टेस्ट आगे भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। बेसिकली दोस्तों, जो इसमें मोस्टली जो हमारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जिन पर हम मोस्टली क्वेश्चंस लेकर आएंगे, वो कौन कौन से हैं उनकी भी बात कर ले। जो इसमें टॉपिक कवर किए जाएंगे, एक तो आएंगे लास्ट ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि इनसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जरूर। 10% मार्जिन हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन से ही रहता है ऑलमोस्ट। योजनाएं होगी हमारी, नई पुरानी सब हमारी यूज़फुल होती है। जो लेटेस्ट होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कस्टम मैनर्स हो गए हमारे, आर्ट एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल हो गया हिमाचल प्रदेश का, हिस्ट्री होगी, स्टेट पॉलिटी और इकोनॉमी, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। फेमस पर्सनैलिटीज़ होगी जिनका काफ़ी अच्छा रोल निभाया था उन्होंने हमारी आज़ादी में, या ऐसे पर्सनैलिटी जिन्होंने एज काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। बाकी ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इन्हीं से ही हम अपने क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि इनसे ही मोस्टली क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपने अपने आंसर जरूर देने हैं। जो भी आप लोगों का आंसर रहेगा, अगर आपको आता है, बाकी नहीं आता तो वीडियो अंत तक देखिए, ताकि सारे क्वेश्चंस आपको उसके आंसर भी मिल जाए और इन्हें नोट भी कर लीजिएगा। हु कंसीव द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइस रीगल लॉज एट शिमला? किसके दिमाग में ये आइडिया आया था वाइस रीगल लॉज को बनाने का? शिमला में कौन से थे वो वाइस रॉय? तो इनका जो सही आंसर होगा, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, आप लोगों ने बताना है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन थे जिनके दिमाग में ये आइडिया आया था वाइस रीगल लॉज को बनाने का शिमला में। बेसिकली इनकी बात करें तो लॉर्ड लिटन हमारे अपनी वाइफ के साथ जो शिमला में पहली बार आए थे, वो आए थे 1876 में। तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि कब लॉर्ड लिटन अपनी वाइफ के साथ या आए थे ये शिमला में, तो 1876 में ये आए थे। बाकी जो इन्होंने वाइसरी का लॉज बनाया था शिमला में, उसमें ये रहे नहीं थे। उसमें जो पहले हमारे रहने वाले थे पर्सन, वो थे हमारे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन वहाँ सबसे पहले रहे थे वाइसरीगल लॉज में, और ये 23 जुलाई 1888 में वहाँ आ गए थे लॉर्ड डफरिन हमारे। बाकी बात करें फर्स्ट वॉइसराय जो पीटर हॉफ में रहने वाले थे, वो थे हमारे लॉर्ड इल्गिन। ये दोनों ध्यान रखिएगा, 1863 में ये आए थे। दो चीज़ें आपने इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताया है, कि एक तो वो आइडिया किसके दिमाग में आया वाइसरीगल लॉज बनाने का, लॉर्ड लिटन के दिमाग में आया। बाकी उसमें सबसे पहले रहने वाले थे लॉर्ड डफरिन, जो इस डेट को आए थे। अगर पूछ ली जाए डेट, तो आपके एक तरह से मतलब गो थ्रू जाइए वीडियोज़ के, ताकि आपके दिमाग में रहे। बाकी लॉर्ड लिटन आए कब थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 1876 में आए थे शिमला में। और पहले पीटर हॉफ में रहने वाले पहले वाइसरॉय वो कौन थे, हमारे लॉर्ड इल्ग्विन। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा आपने। कल्याण सोना एंड सोनालिका, ये दो फेमस वेराइटीज़ है हमारी क्रॉप की। तो किस क्रॉप की ये वेराइटीज़ है हमारी, कल्याण सोना एंड सोनालिका? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 3, वीट। ये जो वेराइटीज़ है कल्याण सोना एंड सोनालिका, ये हमारी वेराइटीज़ है वीट की। ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है हमारी कल्याण सोना एंड सोनालिका। 2011 के हिसाब से जो हमारा टोटल एरिया है वीट प्रोडक्शन के लिए, वो है 352,000 हेक्टेयर्स। बाकी हिम 123 और गंगा 3, ये दो मेन वेराइटीज़ किसकी है, मेज की। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है ये, हिम 123 और गंगा 3 हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ मेज। ये अप्रोक्सी स्टेट का 63% प्रोडक्शन देती है, हिमाचल प्रदेश से 63% प्रोडक्शन देती है ये हमारा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। HPR 1179 और HPR 1068, ये हमारी राइस की वेराइटीज़ है। वेराइटीज़ पूछ सकते हैं, तो मैंने वो थोड़ा सा आपको बताया है। पोटैटो को होम ऑफ सीड पोटैटो भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का ऑल ओवर हिमाचल में, ऑल ओवर इंडिया में इसका जो रैंक है वो है 10th नंबर प्रोडक्शन में। जो हमारे पोटैटो है उसकी प्रोडक्शन में 10th रैंक है हिमाचल प्रदेश का। इसकी कुछ वेराइटीज़ है अप टू डेट, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति। ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ किसकी है, पोटैटो की। एग्जाम में पूछा भी जाता है कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति, काफ़ी बार पूछा गया है। अप टू डेट भी पूछ सकते हैं, तो वो भी
पोटैटो की वैरायटी है। शिमला, हमारे हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है हमारी पोटैटो की, सबसे ज़्यादा। ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो शिमला सबसे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन देता है पोटैटो की, नंबर 1 पे है ये। बाकी जो हमारा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भी हमारा शिमला के कुफरी में है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों को पता होना चाहिए। इन विच ईयर फर्स्ट इलेक्शन वर मेड इन शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पहली बार जो हमारे शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्शन कब हुए? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1855 में। फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे हमारे यहाँ 1855 में हुए थे। और जो इसके मेंबर्स थे मोस्टली जो नॉमिनेट किए जाते थे वो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पर्सन थे उन्हीं के द्वारा ये सिलेक्ट किए जाते थे, म्यूनसिपल गवर्नमेंट जो इनके इलेक्शन होते थे जो भी। तो शिमला जो म्यूनसिपालिटी थी ये एक तरह से पहले पंजाब प्रोविंस का पार्ट थी और ये सबसे ओल्डेस्ट प्रोविंस थी हमारी कंट्री की, या म्यूनसिपालिटी पहली बोल सकते हैं जो सबसे ओल्डेस्ट थी हमारी कंट्री की। 31 जुलाई 1871 को जो हमारी शिमला म्यूनसिपालिटी थी उसे कैटेगरी 1 का स्टेटस दे दिया गया था। जो हमारी शिमला म्यूनसिपालिटी थी, पंजाब स्टेट म्यूनसिपैलिटी एक्ट रिमेन्ड इन फोर्स फ्रॉम 1911 टू 1966। जो हमारी शिमला म्यूनसिपैलिटी थी ये पहले पंजाब स्टेट म्यूनसिपैलिटी एक्ट इसे कहा जाता था 1911 टू 1966 तक। उसके बाद हिमाचल का पार्टीशन हुआ, मतलब पंजाब का पार्टीशन हुआ जिसमें ये हिमाचल में ये ट्रांसफ़र कर दी गई शिमला म्यूनसिपालिटी। 1968 में फिर एचपी म्यूनसिपालिटी एक्ट बनाया गया जिसके तहत प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते थे पर्सनस के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डाटा आप लोगों को पता होना चाहिए। वेयर इन द हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर कंस्ट्रक्टेड, हिमाचल प्रदेश में कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में हमारा पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर कंस्ट्रक्ट किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसका सही आंसर होगा वो नाहन में, नाहन डेट इज़ इन सिरमौर। तो नाहन में हमारा पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर कंस्ट्रक्ट किया गया है। सीएम वीरभद्र सिंह जी के द्वारा ये डेडिकेट किया था। पहला ये एक्सीलेंस था स्किल डेवलपमेंट सेंटर नाहन में जुलाई 2013 में ये बनाया गया था। जो मेनली इसका जो जॉइंट वेंचर है, इसमें जॉइंट वेंचर किसका है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और IL&FS स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो ये जॉइंट वेंचर पूछ सकते हैं, इसमें मेनली पार्टिसिपेट किनका रोल है मोस्टली, तो इन दोनों का है, तो ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स व्हाट इज़ द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 2011 जनगणना के अनुसार जो हमारी हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी महिला की? तो टोटल ऑल ओवर तो आपको पता होनी चाहिए, जो टोटल है वो हमारी 82.80 है, जो टोटल हमारी लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश की अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स। बात करें उसके बाद लिटरेसी रेट हमारी फीमेल की जो पूछी गई है उसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड, 75.93% जो हमारी फीमेल की लिटरेसी रेट है। बात करें औरों की तो टोटल तो आपको मैंने बता दिया कि 82.80 है। फीमेल मेल की हैं 89.53% है। कितनी? 89.53%। बाकी फीमेल की 75.93%। अगर बात करें हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट किसकी है मेल लिटरेसी, तो हमारी हमीरपुर की है और फीमेल में भी हमीरपुर की ही है। अगर ऐसे तो पूछ सकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप डाटा एक बार अपने दिमाग में रखिएगा। सबसे लोएस्ट की बात करें तो उसमें चंबा की थी, फीमेल की 61.67%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको और चीज़ें सब कुछ इसमें ध्यान रखनी है। जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश का डेंसिटी रेशो पूछ लेता है, डेंसिटी सेक्स रेशो पूछ लेता है, बाकी लिटरेसी रेट तो चलो है ही है, बाकी काफ़ी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमारे सेंसेक्स के हिसाब से बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपने कवर करने हैं। बाकी मैं भी कवर करवाऊंगा आपको, बस इन क्वेश्चनों को अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। हु वाज द फर्स्ट लेडी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हमारी पहली लेडी कौन थी जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाई गई थी? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका जो सही आंसर है वो है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर हमारी पहली लेडी थी जो हेल्थ मिनिस्टर रही थी इंडिया की। इनका हिमाचल से क्या लिंक है वो हम जानेंगे। ये पहली लेडी थी जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी हमारी, जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। 1930 में ये इन्हें सेक्रेटरी बनाया गया था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का। फिर 1931 से 33 तक ये प्रेसिडेंट भी रही वुमेन एसोसिएशन की। ये पहली वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन जिन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ मेंबर ऑफ
एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का। बाकी इन्होंने साल्ट सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी जी के साथ, और ये अरेस्ट भी हुए थे बॉम्बे में। बाकी बात करें हिमाचल प्रदेश से, तो ये लोकसभा की मेंबर थी। महासू कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था 1952 में, जिसमें ये जीत गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है अगर हिमाचल प्रदेश से आपसे जाना जाए। बाकी ऑल ओवर भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। बंथारा इज द पॉपुलर हिल फोक ड्रामा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हमारा बंथारा है ये हमारा पॉपुलर हिल फोक ड्रामा है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। जो सही आंसर होगा इसका वो है हमारा मंडी। मंडी इज़ द राइट आंसर। मंडी हमारा, जहाँ हमारा बंथारा फोक ड्रामा सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा देख ले तो झांकी एंड हंतर ये हमारे चंबा के है। करयाला और स्वांग ये काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बिलासपुर का काफ़ी फेमस है। सोलन शिमला में भी ये होता है। बूरा एंड सिली ये हमारा शिमला में ही है, जुब्बल और रोडू वैली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, नोट कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में। नॉट टुडे क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग मोनेस्ट्रीज वाज बिल्ट बाय अ वेस्टर्न तिब्बत रूलर ये शुशाद अराउंड द ईयर 996 AD। जो हमारे वेस्टर्न तिब्बत रूलर थे ये शुशाद, इन्होंने 996 AD में एक मोनेस्ट्री बिल्ड करी थी, जिसका नाम आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। वो कौन सी मोनेस्ट्री थी जो ये वेस्टर्न रूलर थे तिब्बत के, ये शिशाद, इनके द्वारा वो मोनेस्ट्री बनाई गई थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए गए थे हमारे। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह के आपके वो वीडियोस दिए जाएंगे, नॉलेज आपको यहाँ दी जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। देखना बिल्कुल मत भूलिए वीडियो को।